मित्रों, मैं ओम नमः शिवाय पर चर्चा करूंगा। शिवाय कितने शब्दों से बना है, शिवाय किन तत्वों से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। थोड़ा समय लेकर इस वीडियो को सुनें। किसी भी शब्द को पहले जानना जरूरी है। वह शब्द किसके लिए है और क्यों है। जो हम शब्द रट रहे हैं वो किसके संबंध में है, वो किनके साथ है और किन कारण जुड़ी है। पहले शब्दों को जानना जरूरी होता है। शिवाय शब्द जो है 5 अक्षरों से बनी है। शिवाय शब्द 5 अक्षरों से बनी है। जो शिवाय शब्द है वह 5 तत्व से बनी है। छठी तत्व से नहीं। छठी तत्व चेतना है, आत्मा है, रूह है, कुछ भी नाम ले सकते हैं। और 7वीं तत्व परमात्मा है। कुछ भी अपने भाषा में उसको बोल सकते हैं, कुछ भी अपने भाषा में बोल सकते हैं। तो 7वीं जो तत्व है वो परमात्मा है। और आदमी 7 मंजिला मकान है जो कि 5 तत्व से बनी है। एक चेतना, पांच तत्व और ईश्वर द्वारा उनका भी हाथ है। परमात्मा द्वारा परमात्मा का भी हाथ है इसमें, परम तत्व का भी है। और 7 मंजिल जो 5 तत्व के जो शरीर है और उसमें बैठा आत्मा, चेतना, अणु है। ओम नमः शिवाय जो है इसका मतलब क्या है। ओम का मतलब परमात्मा, नमः का मतलब नमस्कार, शिवाय का मतलब शिव। ओम नमः शिवाय इसका मतलब शिव 3 गुणी परमात्मा के रूप में उनको नमस्कार लोग करते हैं। 3 गुणी रूप है। जब इस शिव का त्रिपुंड है, तीसरा नेत्र है। 3 गुणों से, 3 गुणों में, 3 गुण रूपी में शिव समावेश है, उसमें मौजूद है। ओम नमः शिवाय। ओम को और नमः को हम एक तरफ करते हैं। हम इस जगत की बात करते हैं, इस मृत्यु लोक की बात करते हैं, इस पृथ्वी लोक की बात करते हैं। ओम तो पूर्ण परमात्मा है। 3 गुणी शिव तत्व, 3 गुणों में शिव तत्व छुपा हुआ है। शिव तत्व क्या है? शिव तत्व 5 तत्व के गुणी रूपों में, 5 तत्व के गुणों में शिव रूप है, जो कि पंचभूत के स्वामी, 5 भूतों के स्वामी भी हैं।
जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, आदमी मर जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, जो कि उसका पार्थिव शरीर, मारा हुआ शरीर, मुर्दा शरीर कहाँ जाता है? शमशान में जाता है। आदमी शमशान में लेकर जाता है दाह संस्कार के लिए। शमशान में वास किसका है? शमशान में वास शिव का है। शमशान के स्वामी कौन है? भूतों के देवता कौन है? विनाश के स्वामी कौन है? शिव ही है। अंतकाल कौन है? शिव, जो जीवों को मोक्ष देते हैं। इस संसार में 5 तत्व के शरीर से आदमी दुखी है। वो क्या चाहता है? जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। शिवाय का जो अक्षर है, शिवाय के अक्षर को अलग अलग करके देखें, एक एक करके देखें शब्दों को। शिवाय शब्दों को एक एक करके उसके अक्षरों को देखें, उसके अक्षरों को देखें। शिवाय शब्द 5 अक्षरों से बना है और शिवाय को पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर, पंच अक्षर मंत्र कहते हैं। जो शिवाय शब्द है वो वह 5 अक्षरों से मिलकर बना है। शिवाय शब्द जो 5 अक्षर से है, ठीक शिवाय शब्द को, शिवाय शब्द 5 तत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक आप देखें, शिवाय के जो 5 अक्षर हैं वह 5 तत्व से संबंध है और 5 तत्व से ये 5 भूतों का शरीर है। 5 तत्व से संबंध है और जुड़ी है 5। जो 5 तत्व है वह क्या है? जो 5 तत्व है वो क्या है? पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व, पांचवा आकाश तत्व। इन 5 तत्व से शिवाय शब्द बनता है और 5 ही अक्षर से बना हुआ है। 5 तत्व से यह पंच महाभूत, जिसे पंच महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत से आदमी और अन्य प्राणी की शरीर बना हुआ है। आप उसको एक एक अलग करके शिवाय शब्द को और जोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा। जैसे कि शिवाय जो शब्द है वो 3 गुण रूप में समाया हुआ है। शिवाय, सी के 2 अक्षर, वा के 2 अक्षर, य के 1 अक्षर। शिवाय, सी के 2 और वा के 2, 4 अक्षर, य के 1 अक्षर, मिलाकर 5 अक्षर हो रहा है। शी 2, वा 2, 4, य का एक अक्षर मिलाकर 5 अक्षर से शिवाय शब्द बना है। 5 अक्षर से शिवाय शब्द बनते हैं। यह 5 तत्व से जुड़ी है। इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर शिव के ही अधिक पूजा होती है। सनातन धर्म में 5 तत्व के स्वामी शिव हैं और इन 5 तत्व के शरीर से
बना हुआ प्राणी मनुष्य अंत काल में क्या सोचता है? मुक्ति पाना चाहता है, दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, इस मृत्यु लोक से, इस पांच तत्व के शरीर से। और मुक्ति के दाता शिव ही हैं, मुक्ति के दाता शिव ही हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप कैसे तय करते कि सिवाय सब पांच तत्वों से हैं और इसके रटने से सब ठीक हो जाएगा? तो मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, नकारात्मक विचारों से जीवन के समूल जीवन के अच्छे कहानियों को, अच्छे जीवन को नष्ट विनष्ट कर सकता है, अस्त व्यस्त कर सकता है। समूल जीवन, पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर सकता है नकारात्मक शब्द। तो क्या सिवाय सबसे कुछ हानि हो जाएगा? नकारात्मक शब्द जीवन को तय कर सकता है, अच्छा बुरा को तय कर सकता है, तो सिवाय सबसे क्या प्रॉब्लम है भाई? सिवाय जो शब्द पांच अक्षर है, पांच अक्षरों का जो शब्द है, एक रेडियो है, एक तरंग है। सिवाय शब्द एक तरंग है जो पांच तत्व के तरंगों से मिलता है। पांच तत्व से बना हुआ सिवाय है, और सिवाय और पांच तत्व के जो तरंगे हैं वो एक हो जाते हैं, जिसको हम सिवाय बोलते हैं। अग्नि का तरंग, जल का तरंग, वायु का तरंग, आकाश का तरंग, पृथ्वी का तरंग, ये पांचों तरंगों का एक संगीत बनता है, एक धुन बनता है, एक मंत्र बनता है। एक छोटी सी घटना नकारात्मक शब्दों से जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, तो क्या ओम नमः शिवाय के विचारों से जीवन अच्छा बन नहीं सकता? आप इस रेडियो तरंग को ढूंढे, आप ढूंढे, हम क्यों ढूंढेंगे भैया? हम तो ढूंढने वाले नहीं है, हमें तो पता है हर 10 किलोमीटर पर पानी का वातावरण, स्वाद, रस बदलता है। गर्मी वाला क्षेत्र का व्यक्ति पहाड़ में जाता है तो उसका शरीर कुछ अलग व्यवहार करने लगता है। सर्दी वाला क्षेत्र का, ठंडी इलाके वाला का व्यक्ति गर्मी में आता है तो उसका शरीर कुछ व्यवहार करने लगता है। मौसम का खेल अलग है। मौसम से अगर आपका शरीर अस्त व्यस्त हो सकता है, तो क्या शब्दों से जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो सकता? आप सोचें, ढूंढें। किसी व्यक्ति के अंदर जेवर शक्ति ज्यादा है, उसका चेतना जागरूकता में समर्थ रखता है जागने में। विचारों के भी वायु है, वातावरण फैलता है, विचार भी एक वायु की तरह फैलता है। तो ओम नमः शिवाय विचार है दूसरों के नजरों में, पर वो भी एक तरंग है, एक संगीत है। जब एक संगीत से आदमी नाच सकता है, एक पल अपने आप को मिट सकता है, बुरे पल को भुला सकता है संगीत से, तो सिवाय शब्द से क्यों नहीं? ये पांच तत्व से जुड़ा हुआ है। देखिए, सबकी वातावरण अलग अलग, कौन किस शरीर को सूट करता है, अच्छा व्यवहार करता है, वो शरीर के ऊपर है। पर जल, अग्नि, वायु, पांच तत्व तो सभी ग्रहण करते हैं, उसके बिना तो जीवन नहीं है।
तो पांच तत्व जो है वही तय करता है कि आदमी का जीवन है और जीवन में आगे क्या करना है, वही तय करता है। जब शरीर ही नहीं है, पांच तत्व ही नहीं है, तो जीवन कहाँ है? जीवन ही नहीं है। तो जहां जीव है वही शिव है, जहां जीव है वही शिव है। शिवा शब्द जो है 4 अक्षर से, शिव शब्द जो है 3 अक्षर से। शब्दों का जानना जरूरी है कि हम जो रट रहे हैं इसका कारण क्या है, ये है क्या, इसके बारे में अगर जान लेंगे तो निश्चित आप अपने जीवन